बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज हम राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में सीखेंगे और मैं आप दोस्तों को आज इन दो चार्ट पैटर्न के बारे में सिखाने की कोशिश करूंगा और आप दोस्तों को समझाने की कोशिश करूंगा। राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न एंड फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न ये जो बनते हैं ये किस तरह बनते हैं और इनके बारे में मैं आप दोस्तों को डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों को सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ें क्लियर समझ आए। तो गाइज़, आज की ये फोर्थ क्लास होने वाली है जिसमें हम राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में हम सीखेंगे और मैं आप दोस्तों को सारी चीज़ें सिखाऊंगा और आप दोस्तों को चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि ये जो चार्ट पैटर्न बनते हैं ये किस तरह के बनते हैं। और ये जो आपके सामने अभी स्ट्रक्चर शो है राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न का, इसको अभी मैं आप दोस्तों को डिटेल में समझाऊंगा ये किस तरह का मार्केट के अंदर बनता है और इसका आपने किस तरह का ब्रेकआउट किस तरफ देखना है। तो सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, ये जो राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न है ये हमेशा अगर आपने देखना है कि ये जो राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बनता है ये मार्केट आप देखेंगे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव करती हुई आती है। ठीक है, तो आपने इस तरह का कुछ देखना है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में मूव कर मार्केट जब ऊपर अप ट्रेंड में मूव करती है तो फ्रेंड्स ये जो राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बनता है ये हमेशा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करती हुई आती है तो फिर ये इस तरह का कुछ पैटर्न बनता हुआ आपको दिखता है। ठीक है, तो अभी मैं आप दोस्तों को डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि सारी चीज़ आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। तो गाइज़, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि आपके लाइक करने से आपका कोई पैसे नहीं ज़ाया होते। अगरचे आप लाइक करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप दोस्तों के लिए हम एक अच्छी खासी वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो अभी मैं आप दोस्तों को सिखाऊंगा कि ये राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न किस तरह का बनता है और इसमें आपने किस तरह से एंट्री करनी है, आपने मार्केट में इस चार्ट पैटर्न को किस तरह से एनालिसिस करना है। तो फ्रेंड्स, आप देखें ये जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करती हुई आती है इस तरह से कुछ मार्केट नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे मार्केट को क्या मिलती है, इस जगह पे एक मार्केट को सपोर्ट मिलती है। यहाँ पे आप देखें अगरचे मार्केट आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है किस तरह का ट्रेंड बनता है। आप देखें अगरचे मार्केट का ये जो डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव करती हुई आती है यहाँ पे आने के बाद क्या होता है मार्केट को एक सपोर्ट मिलती है। यहाँ पे इस जगह पे सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पे मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट की मतलब इस तरह से यहाँ पे मार्केट अगेन ऊपर जाती है, यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू होती है, अगेन वहीं सपोर्ट पे उसी सपोर्ट पे आती है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होता है आपने फिर इसका जो आपने राइजिंग वेज की जो चार्ट पैटर्न है इसको किस तरह से एनालिसिस करना है। आपने देखना है ये जो मार्केट यहाँ से और यहाँ से जैसे ही मार्केट है फिर यहाँ पे अगेन मार्केट एक हाई लगाती है। यहाँ पे मार्केट को मतलब हम कहते हैं ना साइड वे, मार्केट एक साइड वे बन जाती है। ये थोड़ा सा कुछ उस तरह से कुछ डिफरेंट चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप का आपको ट्रायंगल शेप का ये चार्ट पैटर्न बन जाता है। इसमें आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी होती है ताकि फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाती हैं। तो आप देखें यहाँ पे जैसे ही मार्केट आती है नीचे की तरफ आती है, यहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट मिलती है, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है, अगेन यहाँ पे मार्केट एक हाई लगाती है। तो क्या होता है ये एक अपना जो मार्केट का जो वॉल्यूम है वो कम होता जाता है, ये एक विज बन जाता है। ठीक है, ये एक मार्केट एक समेट जाती है, एक मतलब ट्रायंगल के शेप में मार्केट की मूवमेंट होती है। फिर यहाँ से मतलब इतनी ज़्यादा मार्केट में ना ही मूवमेंट होती है, अगर मूवमेंट होती है तो मतलब 50 से 100 पिप के दरमियान मार्केट मूव करती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कम होती जा रही है, ये जो इसका जो वॉल्यूम है वो कम होता जाता है। ठीक है, इस तरह का फिर कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। फिर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, क्या होता है तो फिर हमें एक कन्फर्मेशन करने के लिए जिस तरह का ये जो पैटर्न बनता है हम इसको कन्फर्मेशन करने के लिए यहाँ पे हम अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं ताकि हमें इस पैटर्न का
पता चल जाए। तो आपने क्या करना होता है आपने हमेशा जब भी इस तरह का पैटर्न देखें, आप देखें ये जो मार्केट की एक मतलब आप देखें ना इस तरह से मूव होती है, तो एक छोटी मतलब मार्केट मतलब एक छोटे मतलब ट्रायंगल में मतलब मार्केट समेटती जाती है, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट की पहले वॉल्यूम कम बढ़ जाता है, यहाँ पे बड़ा होता है, यहाँ से फिर छोटा होता है छोटा होते होते मार्केट यहाँ तक मार्केट हत्ता के आ जाती है, यहाँ तक इस वॉल्यूम में मार्केट की मतलब जो होती है वो कम होता जाता है। यहाँ पे जो से बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं यहाँ पे वो वीक हो जाते हैं, यहाँ पे मार्केट एक समेट जाती है, तो फिर वो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। फिर क्या होता है, यहाँ से जैसे ही मार्केट ऐसे ट्रायंगल की शेप में मार्केट आ जाती है, हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, तो फिर हमने कंफर्मेशन करने के लिए यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन लगानी होती है, इस जगह पे भी ट्रेंड लाइन लगानी होती है। हम एक ट्रायंगल की शेप की तरह हम अपने ट्रायंगल लाइन लगा देते हैं, तो उसका जो हमेशा जो राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। यहाँ से फिर क्या होती है, मार्केट अगेन सेलिंग जोन में चली जाती है, क्योंकि मार्केट पहले बाइंग में गई थी, बाइंग में जाने के बाद फिर मार्केट क्या होती है, यहाँ पे नीचे की तरफ आती है सेलिंग में, ठीक है। सेलिंग में आने के बाद क्या होता है, मार्केट फिर इस तरह की कुछ पैटर्न में मार्केट मूव करती है। फिर यहाँ पे मार्केट का जो वॉल्यूम है वो कम होता है और फिर कुछ इस तरह का फिर पैटर्न बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम इसको ट्रायंगल लाइन लगा के ट्रेंड लाइन लगा के फिर हम क्या करते हैं, हम इसको कंफर्मेशन करने के लिए हमारी जो हमें जो मिलती है वो कुछ इस तरह की मिलती है। तो ये जो पैटर्न बनता है राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बनता है, ये ट्रायंगल की शेप में बनता है। आप दोस्तों के सामने ये जो मैंने आप दोस्तों के सामने स्ट्रक्चर शो किया है, जो मैं आप दोस्तों को अभी सिखा रहा हूँ कि इस तरह का कुछ मार्केट बनती है। यहाँ पे देखें इस तरह का मार्केट का बिहेवियर होता है, मार्केट का वॉल्यूम कम होता जाता है, एक सिमटता जाता है, एक मतलब विज की तरह मार्केट छोटी होती जाती है। मार्केट जो कैंडल स्टिक बनाती है उसकी छोटी छोटी फिर यहाँ पे इस तरह से फिर मार्केट की आ जाती है। फिर यहाँ पे जो मार्केट का ब्रेकआउट होता है वो नीचे की तरफ होता है, एक अच्छी खासी फिर मार्केट क्या होती है, सेलिंग जोन में चली जाती है। तो ये तो था राइजिंग वेज। अभी मैं आप दोस्तों को इसको चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि सारी चीज़ आप दोस्तों को क्लियर समझ आए तो और आप इससे सीखें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे मतलब देखें, यहाँ पे मार्केट एक बुलिश है, बुलिश स्ट्रक्चर में यहाँ पे मार्केट फिर जैसे ही नीचे की तरफ गिरती हुई आई, यहाँ पे यहाँ तक मार्केट को क्या मिली, एक सपोर्ट मिली। सपोर्ट मिलने के बाद क्या हुआ, इस जगह पे मार्केट को सपोर्ट मिली, यहाँ पे फिर मार्केट क्या हुई, अगेन यहाँ पे ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पे आई, फिर अगेन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। देखें क्या हुआ, ये जो मैंने आपको क्या कहा इसका जो वॉल्यूम है वो कम होता जाता है। फिर हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसके एक ट्रायंगल की शेप में मार्केट एक सिमट जाती है। तो फिर छोटी मार्केट की जो मूविंग है वो छोटी होती जाती है। फिर यहाँ पे मार्केट की एक मूव होती है इस तरह से। फिर मैंने आपको कहा ना कि वो उसका जो ब्रेकआउट होता है वो नीचे की तरफ होता है। फिर आप देखें मार्केट की अच्छी खासी सेलिंग जोन में चली जाती है। तो ये जो शेप बनती है ये जो राइजिंग वेज की, ये हमेशा मार्केट अप ट्रेंड में होती है। फिर यहाँ से जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करती हुई आती है, यहाँ तक जैसे ही मार्केट आती है, यहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट मिलती है। फिर इस तरह के कुछ पैटर्न बनता है यहाँ पे। तो फिर आपने इसको ट्रेंड लाइन लगा के आप इसको कंफर्मेशन करने के लिए आपको एक ट्रायंगल शेप का आपको इस तरह का कुछ पैटर्न दिखता है। तो फिर आप देखें, इसको हम राइजिंग वेज कहते हैं और ट्रायंगल की शेप में होता है। तो आपने जब भी इस पे ट्रेड करनी होती है तो आपने ट्रेंड लाइन लगा के, ताकि आपको एक कंफर्मेशन हो जाए कि ये चार्ट पैटर्न कौन सा बनता है और आपको एक अच्छी एंट्री मिलती है। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है, ठीक है, राइजिंग वेज। जो फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न किस तरह का बनता है उसको भी अभी मैं आप दोस्तों को उसके बारे में सिखाऊंगा और उसके बारे में अभी आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि वो किस तरह का बनता है, वो किस तरह की मार्केट के अंदर काम करता है। तो फ्रेंड्स आप देखें जो फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न है वो कुछ इस तरह का बनता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद फिर क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव करती हुई जाती है। यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलता है, फिर अगेन यहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट मिलती है इस जगह पे। तो फिर देखें मार्केट इस तरह का कुछ पैटर्न बनाती है। फिर यहाँ पे एक राइजिंग वेज में मतलब एक वेज की तरह मार्केट जो है ना छोटी होती जाती है। एक मार्केट ट्रायंगल में एक शेप मतलब उसी मार्केट उसी के ही अंदर उसी के ही दरमियान उसी ये जो हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं उसी के ही अंदर मार्केट मूव करती है, उससे बाहर नहीं निकलती है। ना ही नीचे की तरफ मार्केट का ब्रेकआउट होता है, ना ही ऊपर की तरफ। तो फिर हम उसमें ट्रेंड लाइन लगा के
हमें एक कन्फर्मेशन मिलती है। ये जो फॉलिंग वेज का जो ब्रेकआउट होता है वो हमेशा बुलिश ही होता है, बाइंग में ही होता है। तो वो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। आपने जब भी ट्रेड करनी होती है कुछ इस तरह का पैटर्न देखें। ये मार्केट में आपको थोड़ा सा मुश्किल ये पैटर्न मिलता है, आपने इसका थोड़ा सा ध्यान करना होता है। आपने हमेशा इस ट्रेंड लाइन को ये जो ट्रेंड लाइन लगाने के बाद आपको फिर ही इसकी कंफर्मेशन होती है कि मार्केट किस तरह से मूव करती है और आपने किस तरह से इसको देखना है। तो आपने हमेशा जब भी ट्रेड करनी होती है आपने इसी चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। अपनी ट्रेंड लाइन लगानी है और कुछ इस तरह का देखना है कि मार्केट इस एक ट्रायंगल की शेप में मार्केट मूव करती हुई सिमटती जाती है, अपने हाई को लो करती हुई जाती है इस तरह से। तो फिर आप अपने उसी चार्ट पैटर्न को देखते आप जब भी ट्रेड करेंगे तो फिर आपकी ट्रेड कभी भी फ्लॉप नहीं जाएगी, आपकी ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में ही जाएगी। तो आपने जो ये राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न है और फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न है ये कुछ इस तरह के बनते हैं। आपने जब भी देखना है फॉलिंग वेज जो चार्ट पैटर्न होगा वो डाउन ट्रेंड में हमेशा मार्केट आती है, तो फिर मार्केट अप ट्रेंड में मूव करती हुई जाती है। फिर यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलता है, तो आप देखें फिर यहाँ पे मार्केट कुछ थोड़ा सा मूव करती है। जैसे ही मतलब मार्केट अपने या ये हाई लगाती है और ये सपोर्ट लो लगाती है, ये हाई लगाती है, तो फिर आपने देखना है कि मार्केट ने दो बार यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया, यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, फिर अगेन यहाँ पे हाई लगाया, फिर आपने यहाँ पे लो लगाया। फिर आपने क्या एक कन्फर्मेशन करने के लिए यहाँ पे आपने एक ट्रेंड लाइन लगानी है। तो फिर आपको पता चल जाएगा मार्केट इसी चैनल में मूव करती है और इसी ट्रायंगल में मूव करती है। तो फिर इसका जो ब्रेकआउट होता है फॉलिंग वेज का ये हमेशा बाइंग की तरफ होता है और एक मार्केट अच्छी खासी बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट मूव करती है और एक अच्छी खासी मार्केट बाइंग में चली जाती है। ये जो अभी चार्ट पैटर्न मैंने आप दोस्तों को बताया राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज, इसको आपने जब भी चार्ट पे एनालिसिस करना है आपने हमेशा ट्रायंगल लाइन नहीं लगानी है। ट्रायंगल लाइन लगाएंगे तो आपको इसका पता चलेगा, वरना आप इसी चार्ट पैटर्न को कभी अच्छी तरह से एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपने हमेशा ट्रायंगल लाइन लगाएंगे तो फिर आपको एक अच्छी खासी कन्फर्मेशन हो जाती है। तो अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये फॉलिंग विद चार्ट पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है वो किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स आप देखें अभी मैंने एक फॉर एग्जांपल के तौर पे आप दोस्तों को दिखाने के लिए एक ये आपको चार्ट पैटर्न के सामने आप दोस्तों को शो किया है। ये यूरो यूएसडी का है। आप देखें मार्केट इस तरह से ऊपर की तरफ थी, जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आई आप देखें यहाँ पे जैसे ही मार्केट एक सिमट दी गई एक ट्रायंगल की शेप में, आप देखें ना इस तरह का कुछ शेप बनता है। आपने भी ये ट्रेंड लाइन लगानी है। तो फिर देखें मार्केट के जैसे ही ब्रेकआउट होता है ये ऊपर की तरफ ही होता है, हमेशा एक बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट मूव करती है। तो आपने ये कुछ इस तरह का देखना है कि मार्केट की जब भी जो मार्केट स्ट्रक्चर बना रही है ये किस तरह का मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है और ये किस तरह से मार्केट की जो मूवमेंट हो रही है, ये कौन सा चार्ट पैटर्न बनता है। आपने हमेशा उसी चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करना है और आपने ट्रेंड लाइन लगानी है। इस तरह से आप देखें ये जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखें मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, फिर यहाँ पे हाई लगाया, फिर यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ पे, फिर अगेन यहाँ पे जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट कर दिया, फिर मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश में बाइंग में चली गई, एक अच्छा खासा मार्केट ने बाइंग में हाई लगा दिया। तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न। तो आपने जब भी इनको देखना है आपने एक अच्छी एनालिसिस करनी है मार्केट के अंदर, एक अच्छा खासा आपने मार्केट के अंदर देखना है कि किस तरह कुछ पैटर्न बनता है। आपको मैंने पीछे भी जो वीडियो बनाई है आपने देखे होंगे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में, डबल टॉप ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में हमने सीखा है। तो आज की जो हमारी फोर्थ क्लास थी हम राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में हमने सीखा है आज। तो आगे भी मेरी वीडियोस आएंगी, जितने भी चार्ट पैटर्न हैं उनके हवाले से मेरी वीडियोस आएंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आप दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो गाइज़ आपने लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।